मूवमेंट्स हैं। अगर मैं इसको एक्सटर्नल रोटेट करता हूँ अंकल के चेहरे की तरफ देख, अभी इलेक्ट्रिकल दिया आपने? सर मैंने जो इनकी जो नर्व रूट है उसको ब्लॉक किया है, और जो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो बोलते हैं उसके अंदर लिग्नोकेन यूज़ किया है, और एक सेफ अमाउंट में ट्राइकोड हेक्टोनाइड जो हमारा स्टीरॉयड होता है वो यूज़ किया है। मेडिकल टर्म है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनका हाथ जो जाम हो गया था वो अब इसमें उठ जाएगा? सर जो कंधे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गर्दन की प्रॉब्लम से भी आ सकता है दर्द, कंधे से भी आ सकता है। हमने ये रूल आउट कर लिया था कि गर्दन की प्रॉब्लम से नहीं है, जो कि मैं स्पाइन सर्जरी और शोल्डर सर्जरी दोनों करता हूँ। तो अंकल के पूरे हाथ में रेडिकुलर पेन नहीं था, इसका मतलब सर्वाइकल स्पाइन से दर्द नहीं आ रहा। कंधे की मूवमेंट्स में दर्द आ रहा है, तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है, पैथोलॉजी है, वो शोल्डर जॉइंट में। इसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, मतलब फ्रोजन शोल्डर जो कि हाँ जी। तो अभी मैंने इनके जॉइंट के अंदर एक जो पेन का पाथवे है उसको तोड़ दिया। जो दर्द यहाँ महसूस होता है मेन जड़ ब्रेन में, तो ये जो पाथवे है ये तोड़ दिया, और अंकल अभी बिल्कुल 1 महीने के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, जल्दी हील हो जाएंगे। तो ये एक ऐसे कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे इनको? एक इंजेक्शन से ही काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। और अंकल का हाथ ऊपर देखेंगे, अब चेहरे की तरफ देखेंगे कि जो पहले दर्द आ रहा था अब वो दर्द नहीं है चेहरे पे। तो जो चेहरा है वो सब कुछ पढ़ लेता है। इट इज़ वेरी एडवांस थेरेपी है सर, बहुत एडवांस थेरेपी नहीं है, एक बेसिक प्रोसीजर है। जो सुप्रास्कैपुलर नर्व ब्लॉक भी साथ में इसमें ऐड किया है, कंधे के अंदर इंजेक्शन के साथ जो सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है उसको भी ब्लॉक कर दिया है। ये एक पेन प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं ये काफ़ी एडवांस्ड है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं राजीव बंसल आपका दोस्त, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज हम फिर बैठे हैं हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर, बैंक कॉलोनी, हाँसी के अंदर। जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, जब हम आए थे यहाँ पर, डॉक्टर दीपक छाबड़ा जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका हमने इंटरव्यू लिया था। एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। आज एक सुपर कॉम्पिटेंट डॉक्टर से मिलवाते हैं जो इस हैबिलिटेशन सेंटर के विजिटिंग डॉक्टर हैं। वेडनेसडे को आते हैं और 3 बजे से 6 बजे तक उनकी सेवाएं आप ले सकते हैं। आप हैं डॉक्टर तरुण छाबड़ा, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं, और ज़्यादा जानूंगा इनसे। सबसे पहले तो मैं आपका मेरे चैनल हाँसी की आवाज़ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई वेलकम ऑन माय चैनल हाँसी की आवाज़। डॉक्टर साहब, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन खुद बताइएगा कि काफ़ी लंबी चौड़ी क्वालिफ़िकेशन है, और एक बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। गंगा हॉस्पिटल हिसार जो डाबड़ा चौक पर सिचुएटेड है, वहाँ से इनका अपना खुद का हॉस्पिटल है, वहाँ से ये आते हैं। डॉक्टर साहब, यू आर ए कॉम्पिटेंट ऑर्थोपेडिशियन एंड स्पाइन ऑर्थोपेडिशियन एंड स्पाइन सर्जन, या रेयर होते हैं। ये कहाँ से की और थोड़ा सा बताएंगे, फिर मैं आपसे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण छाबड़ा। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं 2003 MBBS बैच PGIMS रोहतक से पास आउट हूँ। मैंने 2008 में पास करने के बाद एम्स में 1 साल फॉरेंसिक मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन करी। उस दौरान मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि मैं क्लिनिकल ब्रांच में जाऊं, तो मेरा एडमिशन ऑल इंडिया से असम मेडिकल कॉलेज में हुआ डिब्रूगढ़ में। बात आती है डिब्रूगढ़ की, डिब्रूगढ़ में होते हैं तामुल के पेड़, तामुल मतलब सुपारी। वहाँ से गिरते थे लोगों की टूटती थी गर्दन की हड्डी। जब पेशेंट इमरजेंसी में आता था तो मैं उसको बोलता था कि हमारे यहाँ पर कोई स्पाइन सर्जन नहीं है, आप इसका इलाज कंजर्वेटिव करवाओ, यानी कि गले में एक पट्टा डाल के हम उसको छोड़ देते थे। और उसके बाद कमर की इंजरीज आती थी, उसकी कोई रिहेबिलिटेशन नहीं होती थी। हांगकांग भी तो गए ना? मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद मैंने इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में डॉक्टर HS छाबड़ा के अंडर स्पाइन फेलोशिप करी, और उसके बाद मैं गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर में 6 साल रहा। जब मैं गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर 6 साल में रहा, तो डॉक्टर राजा शेखरन ने मुझे रेकमेंड किया क्वीन मैरी हॉस्पिटल हांगकांग, जो कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा स्पाइन सेंटर है। वहाँ पे स्कोलियोसिस के ऊपर इतना काम होता है जितना पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता। मतलब कि जो कुबड़े बच्चे होते हैं उनको सीधे करने का, सर्वाइकल स्पाइन की जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा हांगकांग में है, तो उसका वो सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर है। मैंने वहाँ पे स्पाइन की फेलोशिप करी। उसके बाद मैं बीजिंग में गया, जहाँ पर मैंने एंडोस्कोपी स्पाइन, जिसके अंदर बिना चीरे के, बिना बेहोशी के, पेशेंट की जागते ही हुए हम स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं, वाइड अवेक सर्जरी, जिसमें पैरों का चलने का मतलब रुकने का कोई भी खतरा नहीं रहता, जो हमारे दिल में रहता है कि स्पाइन सर्जरी बहुत खतरनाक है।
और कोयम्बटूर में रहते हुए मैंने हैंड सर्जरी पे भी बहुत काम किया। मान लो किसी का कटा हुआ अंग आप अगर हिसार गंगा हॉस्पिटल में ले आते हैं, हम उसको 6 घंटे के अंदर अंदर आप अच्छी हालत में हमारे पास लेके आते हैं तो हम उसको 1 या 2 घंटे के अंदर हम उसको रिपेयर करके पहले जैसा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन रहेगा, आपने अपना गंगा हॉस्पिटल हिसार क्यों बनाया? क्योंकि आप तो एक बहुत बड़े यानी कि इंस्टीट्यूशन से स्पाइन में आप सर्जन रहे हैं, सर्जरी करके आए हैं, मास्टर सर्जरी करके आए हैं, और हाँसी में भी अपने एक छोटे सिटी के अंदर अपने वेडनेसडे को सेवाएं दे रहे हैं। यू आर रेंडरिंग योर सर्विसेज ऑन वेडनेसडे पर्टिकुलरली। तो ये सर देखो, मैं जब ट्रेनिंग करके आया तो मेरे दिल में था कि मैं अपने शहर में जाऊं, लेकिन मेरे शहर में जाने से पहले 2-3 प्रॉब्लम्स थी। मुझे दिल्ली इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में और BL कपूर में कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन की पोस्ट मिल गई थी। बीच में आ गया कोविड, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने कोविड के बाद सेवक सभा हॉस्पिटल में जब काम किया, मैं अपने लोगों से इतना जुड़ गया और मैंने जो सारी ज़िंदगी में जो काम सीखा था, मैंने 1 साल में वो सारी की सारी सर्जरीज, वो सारी की सारी सेवाएं दे दी। तब मुझे लगा कि यार मुझे NCR में नहीं जाना, मुझे हिसार को ही NCR बनाना है। और जब से एयरपोर्ट आने की बात लग रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर को रेप्लिकेट करना है, जो कि गंगा हॉस्पिटल हिसार में होगा, जहाँ पे एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ का मेरा जो सपना है मैं पूरा करूँगा। एयर एम्बुलेंस विल बी देयर इन हिसार। और जो स्पाइन सर्जरी का जो काम है, हरियाणा में कोई भी डेडिकेटेडली स्पाइन पे काम नहीं कर रहा, सारे मेडिसिन्स फिजियोथेरेपी दे रहे हैं। अगर सर्जरी की बात आ जाए, चलो गुड़गांव, चलो दिल्ली। मैंने कहा नहीं, अभी हम हांगकांग से ट्रेनिंग लेके आए हैं, हम सारे के सारे प्रोसीजर यहाँ करेंगे। स्पाइन सर्जरी इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, कहते हैं कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसमें एक सर्जन का कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर पे पेशेंट होता है। सर देखो, स्पाइन सर्जरी को कंपेयर करेंगे हम फाइटर पायलट की तरह, क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड होती है वो। बिल्कुल सर। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस। पहले बंदे की ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग स्पाइन सर्जरी में होगी, तभी जाके वो बड़े बड़े सर्जन्स के साथ उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स, छोटी छोटी बातें, उनकी की हुई कॉम्प्लिकेशंस से सीखेगा, ताकि आगे कॉम्प्लिकेशन ना करे। और एक चेक लिस्ट वो प्रिपेयर करता है, स्क्रू का साइज़ कितना होना चाहिए, डायमीटर कितना है, वो पहले से ही प्लानिंग करके चलता है। तो एररलेस सर्जरी स्पाइन सर्जरी। और आज की डेट में हम एंडोस्कोपी जो कर रहे हैं, उसमें खतरा बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। डॉक्टर साहब, आपके पास क्वैक्स से बिगड़े हुए केसेज आते हैं, बिल्कुल जो स्पाइन प्रॉब्लम के केसेज आते हैं, जैसे हम क्वैक कह दें या फिर अनाड़ी कह दें, जिसके पास चले जाते हैं, रेगर और जो भी है जिसके पास चले जाते हैं, कितने बिगड़े हुए केसेज आते हैं? बस लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर। क्वैक्स जो है पेशेंट के स्पाइन को बिगाड़ने से ज़्यादा उसके दिमाग को बिगाड़ देते हैं कि स्पाइन की सर्जरी मत करवाना, आप बेड पे आ जाओगे। अगर दिमाग में ये आ गया, संदेह अगर दिमाग में आ गया, तो आदमी ठीक नहीं हो पाएगा। सबसे पहला ठीक होने का काम है कि डॉक्टर पे विश्वास करना, जो हमने ट्रेनिंग ली है उसको हम डिलीवर कर सकें। तो क्वैक्स पेशेंट की फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ से भी खिलवाड़ करते हैं, तो मैं क्वैकरी को अपोज करता हूँ। एक कैंप लगाने जा रहे हैं आप निकट भविष्य में, जस्ट यानी कि उसकी डेट हमें बता दीजिए ताकि हम अपने इसके ऊपर। सर इस बार दिवाली थोड़ा जल्दी है, तो हमने दिवाली ख़त्म होने के बाद 6 नवंबर को, जो कि पहला संडे है, इस पे स्पाइन कैंप कर रहे हैं। जिस किसी को भी नसों की दिक्कतें हैं, कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कुल्लों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। जी हाँ, मैं एक और बात बता रहा हूँ, घुटनों में दर्द है। घुटनों का दर्द भी नसों के कारण हो सकता है, जिसका लिंक स्पाइन सर्जरी से, स्पाइन से हो सकता है। तो ये ऐसे सारे पेशेंट्स हम 6 नवंबर को देखेंगे। साथ में हमारे डॉक्टर दीपक छाबड़ा रहेंगे और उसके अंदर फिजियोथेरेपी की सर्विसेज रहेंगी। डेंटल के डॉक्टर अंकिता और आंखों के डॉक्टर मैत्री कमान, जो कि कॉर्निया सर्जन है IQ हॉस्पिटल में। ये सारी फैसिलिटीज़ 6 नवंबर को हाँसी में दी जाएंगी। अंकिता छाबड़ा डॉक्टर साहब की बेटर हाफ हैं, पत्नी है वो, मैत्री छाबड़ा वो भी यहाँ कैंप में आएंगी। डॉक्टर सुशील छाबड़ा, दीपक छाबड़ा जो फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, और डॉक्टर तरुण छाबड़ा जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी एसेट हैं हमारे हिसार के लिए, वो भी यहाँ पहुँचेंगे। और ये वेडनेसडे को यहाँ 3 से 6 बजे तक अपना विजिटिंग OPD देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हाँसी हिसार के लिए एसेट तो हैं ही हैं, और हाँसी के लिए भी एक एसेट हैं कि अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, इनकी सेवाएं लीजिएगा। और 6 जैसे कि बताया कि 6 नवंबर को आप वॉक सैलून में, सर जो वॉक सैलून के बेसमेंट है, जहाँ पर हेल्पिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी सेंटर है, जो कि अलाहाबादी कॉम्प्लेक्स बैंक कॉलोनी में है, जो कि विनोद बिहाना जी की जो गली है उसी में
आगे थोड़ा सा आगे जाके इलाहाबादी चौक आता है, वहाँ पे इलाहाबादी कॉम्प्लेक्स है, सन्नी जी का जहाँ पे वोग सैलून है, जो कि जाना माना सैलून है, उसके बेसमेंट में हीलिंग एंड फिजियोथेरेपी है। हम अपनी सेवाएं हर बुधवार को 3 से 6 देंगे और 6 नवंबर को एक मेगा कैंप होगा। मेरा आपसे अनुग्रह है कि आप इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आएँ ताकि अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर कर पाएँ। जितने जो अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर साहब उतने अच्छे आप ऑपरेटर भी हैं। तो 6 नवंबर को डॉक्टर साहब में की कैंप के अंदर आप सेवाएं ले सकते हैं। वो यानी कि बेसमेंट के अंदर हीलिंग हैंड्स हेल्पिंग हैंड है, जो ये दिखाइएगा, हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन, ये सेंटर बना हुआ है जिसका इनॉग्रेशन हुआ था, बैंक कॉलोनी के अंदर स्थित है। सन्नी इलाहाबादी जी का ये अपनी बिल्डिंग है यहाँ पर मियाना साहब की कोठी के साथ। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल पे आए हैं और आपने अपनी सारी उपलब्धियाँ भी बताई हैं। देखते रहिए हांसी की आवाज़ और खुश रहिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। माई सेल्फ राजीव बंसल, मेरे सीनियर सहयोगी अजय सैनी के साथ। थैंक यू।